हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि, उपयोग और इसकी जल के साथ अभिक्रिया को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धोने का सोडा, इन सब टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक को निपटा चुके हैं। किस तरह से बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से बनता है, सब कुछ देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को निपटाएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो हर एक बारे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कभी 2 नंबर वाला में पूछ देगा, 5 नंबर वाला में ज़्यादातर पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। डॉक्टर के पास जाते होंगे, हड्डी उड्डी टूट जाता होगा तो देखते होंगे, बोलता है इसका पीओपी करना पड़ेगा। पीओपी मतलब क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे बैंडेज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, देखिए इसको बनाते कैसे हैं। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, देखिए आपका जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसमें यही दिया हुआ 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पे 120 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से लिखे हैं। जिप्सम को 110, 100 या 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के कुछ अणु को त्याग देता है। देखिए होता क्या है बाबू, जिप्सम का सूत्र आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? अरे पहला क्लास है, कोई बात नहीं। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, इसी को बोलते हैं जिप्सम। नाम पढ़ने में दिक्कत है, देखिए समझाते हैं। जिसके लास्ट में SO4 लग गया, हमने बता रखा है उसको क्या बोलना है बाबू? सल्फेट बोलना है। ठीक है, शुरू में क्या लगा है? कैल्शियम। सी से कैल्शियम होता है, क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, 2 को पढ़ते हैं डाई, डाई मतलब 2 होता है, तो हो गया क्या? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं जिप्सम। इसमें देखिए कै अणु जल का है, यहाँ जल है, इसका 2 अणु है, 2 से गुना है मतलब 2 अणु है। तो हो गया क्या? जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये 2 अणु में से 1.5 अणु जल को निकाल देगा। क्या करेगा बाबू? 1.5 अणु जल को निकाल देगा, और फिर आपका ये बचेगा। देखिए ना, अभी सब समझ में आ जाएगा। यह जल के कुछ अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ने से नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इससे समझ में आ जाएगा। मेन आपका यही है, ये कहता है बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए, ये लिख दीजिएगा तो नंबर पूरा मिलेगा। देखिए जानते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, अब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं, इसीलिए लिखे हैं ताप 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बन क्या रहा है? देखिए इसको 1.5 पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ते हैं 1, यही हुआ आधा, कितना हो गया? 1.5 नहीं हुआ, 1 आधा 1.5 नहीं होता है, तो 1.5 H2O निकाल दिया, अलग कर दिया। अब बचा क्या इसमें? देखिए 2 में से 1.5 निकाल दिया तो आधा को H2O बचा, क्या हुआ? CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को बोलते हैं। समझ गए? तो कैसे बना? जिप्सम का सूत्र याद कीजिए। देखिए इस सूत्र पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, कभी कभी मिलान करने में दे देता है। अब बताइए, मिलान करने में ज़्यादातर पूछता है। क्या होता है बाबू जिप्सम का सूत्र? CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। बस क्या करना है? 2 को उल्टा दीजिए। देखिए नीचे में कुछ नहीं तो एक है ना, नीचे में कुछ नहीं तो एक उल्टा दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो गया? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते हैं या हेमी हाइड्रेट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसका उपयोग। अब बताइए, आपको हम बता चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डी उड्डी टूटता है, जाते हैं हड्डी उड्डी टूटता है तो क्या करवाता है? POP करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है ना, बैंडेज लपेट देता है, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है। ठीक है, देखिए और फिर मूर्ति का फड़मा देखें। फड़मा, कोई भी भगवान का मूर्ति बनता है, उसका जो फेस बनता है उसके लिए फड़मा आता है। फड़मा क्या चीज़ का बना होता है? फड़मा बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब समझिए। देखिए अब इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ है बाबू, आपसे पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखें, उसके बाद बोल देगा इसका जल के साथ अभिक्रिया लिखें। जल के साथ अभिक्रिया करने से क्या होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसको इसमें जब हम लोग जल डाल देंगे तो ये तुरंत क्या होता है? कठोर हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। वैसे तो ओरिजिनल में इस उजला रंग का पाउडर होता है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको पानी में डालेंगे ना, ये हार्ड हो जाएगा और हार्ड होकर जम जाता है, तो वापस बन जाता है जिप्सम। देखिए ये है आपका, हम आपको बता रखे हैं, ये क्या है? ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसमें जब हम लोग पानी डालेंगे, देखिए आधा को है क्या, कितना को कमी है? 1.5 का कमी है, तब ना जिप्सम बनेगा। 1.5 डाल देंगे तो वापस यही कठोर पदार्थ हमको मिल जाएगा। समझ गए? इस तरह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। उपयोग क्या क्या है और जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, सब चीज़ समझ में आ गया।
इसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि 10th में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय